जी। तो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। इशा रबानी का ये महीना है, यानी पहला दिन है और दूसरा महीना है। हम फरवरी के महीने में दाखिल हो चुके हैं और आज हम सीखेंगे इशा रबानी क्या है। उसके आगे क्वेश्चन मार्क जो बनता है वो मैं डाल देता हूँ कि इशा रबानी है क्या। ठीक है जी। अब हम सीखेंगे कि शायरबानी है क्या। तो बाइबल में से पहला करंथियों का खत है, 11वां बाब है। करंथस की कलीसिया को जब ये खत लिखा गया तो उसका 11वां बाब है। पहला करंथियों 11 बाब, उसकी 23, 24 आयत, दोनों आयतें पढ़ी जाएंगी। क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और क्या किया, शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना कबूल किया जाना हम सबके लिए बरकत का बायस। आमीन। सुपर आमीन। सुमा आमीन। अब बाइबल जो हमारी रहनुमाई करती है, बाइबल जो हमारी मददगार बनती है, और खुद उसमें से जो हम सीखते हैं, जो खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह की रोशनी है, जो हमारी हड्डियों की ताजगी बनता है और नाफ की सेहत। क्या है कलाम? हड्डियों की और नाफ की सेहत। आपकी हड्डियां भी ठीक रहेंगी, आपकी नाफ भी ठीक रहेगी, आपका सारा बदन भी ठीक रहेगा अगर आप कलाम पर तवज्जो करते हैं। तो अब शायरबानी है क्या? ये यादगारी है। पहला लफ्ज क्या है? ये यादगारी है। ये किसी आसमान के देवता की नहीं है, या किसी फरिश्ते या क्रूबी की नहीं है, या किसी मुबशिर, एल्डर, डिकन या पास्टर, या आजकल जैसे नए बिशप बन रहे हैं, पढ़े हो या अनपढ़ हो कोई गल नहीं, ठीक है। ये उसकी यादगारी नहीं है, ये तो आसमान के खुदा की है, जिसने कहा जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। अब खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह को सारा इख्तियार दिया कि जा तू ही अदालत का। कुरान कहता है कि आखिर में अदालत करने के लिए ईसा यानी यीशु मसीह ही आएगा, कोई और नहीं आएगा। कौन आएगा? सुन रहे आप? कौन आएगा? यीशु मसीह। बाइबल में अमाल की किताब में लिखा, आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। जिस नाम में कुदरत है, जिस नाम में शिफा है, जिस नाम में मौजूदे है, और जिस नाम में मुर्दे जिंदा होते हैं, और वो नाम यीशु नाम है। हालेलुया। वो यीशु नाम है, और उसी ही की यादगारी के लिए मुझे और आपको हुक्म हुआ है। यहां आपसे रिक्वेस्ट नहीं की गई, ये अलाउ कर दिया गया है। ये हुक्म है कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। अब जो करंथस की कलीसिया है, तो वहां 2 से 3 बातें थी। एक तो लापरवाही थी, एक अफरा तफरी थी, और एक उनके अंदर बेचैनी थी। कोई या तो मैं ज्यादा पी लेता, उस वक्त नशा हो जाता, तो कोई जल्दी से कोशिश करता कि मैं लाइन से आगे जाकर खा लूं, और कोई तो लापरवाही से खाता, ख्याल है मैं गुनाह किया ते मनु केड़ा खुदा वेंदा है। तो इसी के अंदर आगे लिखा है, जो किसी नामनासिब तौर पर खाता और इसमें से पीता है, वो जरूर सजा का कह छोड़ो ना जे बनने हो तो फिर ਤੁਹਾਡੀ मर्जी।
जे नहीं है तो कहो ये लिखे कि हकदार होगा। अगर नाम मुनासिब तौर पर खाता है, नाम मुनासिब तौर पर इसमें से लेता है, इसमें से पीता है, तो हम गुनाहगार होते हैं। लेकिन आज खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि ये बात मुझे पहुंची खुदावन से और मैंने तुमको पहुंचा दी। ये बड़ा सुपर कदम है जिसे गैर कौम के लिए रसूल चुना गया। ये वो है जो बड़े बड़े लोगों को यीशु नाम की खातिर क्या करता, कैद करवाता, मरवाता, हत्ता कि स्टीफन उसको मरवाने में भी इसका हाथ था और उसके कपड़े उसके हाथ में थे जब उसे मार रहे थे लोग। जब उसे मारा जा रहा था या उसे बुरा भला कह रहा था तो वो ये नहीं कह रहा था एदी वजह तो मेरे नाल होया है, एदी वजह तो मेरे नाल है, ओदी वजह तो मेरे पे इल्जाम लगा है, ओदी वजह तो नहीं। आज क्या है, अगर आप पर दुख आता है, आप पर इज़ार सानी आ जाए, आप पर मुश्किल आ जाए तो आप कहेंगे एदी वजह तो ही मेरे नाल इंजन जा गया। नहीं, आप क्यों किसी को दोष देते हैं? आप बाइबल को पढ़ें। बाइबल आपको एक एक चीज दिखाती है। उसने ये नहीं कहा मार खा रहा है तो कह रहा है खुदा बाप मैं तुझे अपनी रूह तेरे हाथ में और ये गुनाह इनके जुम्मे। कैसी बात है। शायर बानी आपको दो बात का दर्द देती है, माफ करने का और मोहब्बत करने का। हालेलुया। अगर आप ये लेकर भी आपकी जिंदगी नहीं बदली, आपकी ये सोच नहीं बदली, आपके अंदर के ख्याल नहीं बदल रहे, आपके इरादे नहीं बदल रहे, आपका चाल चलन नहीं बदल रहा और आपका बोलना ही नहीं बदल रहा, तो फिर तो गुनाहगारी होने है ना हमने। अब देखिए ये बात जो कुरिन्थस की कलीसिया में हम देख रहे हैं, ये रोटी और मैं की बात यही नहीं है, तो पैदाइश की किताब से शुरू है। बाप इब्राहिम के लिए मुल्क के सिद्दक सालम का बादशाह कुछ लाया, वो और कुछ भी ला सकता था। भाई पढ़िए जरा क्या लिखा है। और मुल्क के सिद्दक सालिम का बादशाह रोटी और मैं लाया। ताला का कायम क्या लाया भाई? रोटी और मैं लाया और वो खुदा ताला का काहिन था। वो खुदा ताला का कायम क्या लेकर आए अपने बंदा इब्राहिम के लिए? रोटी और मैं। कहता है रोटी ले और मैं पी ताकि तू ताजा दम हो और तेरे बदन में कुव्वत है। आज यही रोटी और मैं यीशु मसीह के हाथ में है, तो उसने कहा ये रोटी मेरा बदन है और ये प्याला मेरे खून में नया है। आज हम ये सीखेंगे। इशार बानी वो मुकद्दस रोटी है जो खुदा यीशु मसीह ने अपनी मसलूबियत से एक रात पहले अपने शागिर्दों के साथ खाई और उसे हमेशा के लिए यादगारी के तौर पर कायम किया। क्या किया जी? यादगारी के तौर पर। किन के लिए किया? फरिश्तों के लिए, बियाबान में रहने वाले लोगों के लिए। उसने तो सारे जहान के लिए कायम किया है। और ये अगर आप इसे पढ़े शायरबानी का तो आप मत्ती 26 में भी आपको मिलेगा, मरकस की अंजील 14 बाब में भी आपको मिलेगा यही वाले, आपको लूका के अंजील में भी। और यही हवाला हमने लिया जो पलूस को खुदा ने यीशु की मार्फत कलाम पहुंचा कि मैंने तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे कि वो पकड़ाया गया और उसने रोटी ली और तोड़ कर क्या किया? शुक्र किया। पहले तो क्या किया? फिर शागिर्दों को दी। प्रोसेस है, पहले तोड़ी गई, फिर शागिर्दों को दी, शुक्र किया, तोड़ी और शागिर्दों को कहा ये मेरा। इसी बदन पे तो वो बड़बड़ाए, आज हम सीखेंगे। इसी प्याले पर तो वो बड़बड़ाए हैं। इसी तो में शायर बानी पर वो झगड़ा होता था कुरिन्थस कलीसिया में कि वो हम नामुनासिब तौर पर खाते थे, शयातीन का प्याला भी ले लेते थे और खुदा का प्याला भी उठा लेते थे। उसके दस्तरखान से भी खाते थे और खुदा के दस्तरखान पर भी खाते थे। नहीं, हम खुदा की मेज पर जमा हुए हैं उससे आज कुछ लेने के लिए कि ये रोटी मेरे बदन के लिए खुदा मौजूदा जाहिर करे, ये खून मेरे बदन के अंदर के सारे रोगों को दूर करे। तो क्या ये मुमकिन नहीं है? मुमकिन है कि नहीं? ये मुमकिन है जब हम कलाम पर क्या करते हैं, तवज्जो
और बाइबल हमें क्या सिखाती है? मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो। अब क्या करना है यादगिरी के लिए? रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी खुदा ने और कहा ये मेरा बदन है, ये मेरा ये बदन किसका है? मसीह का। तो क्या बदन तोड़ा गया कि नहीं? ये शायद 53 की 5 से जल्दी पढ़िए। ये बदन तोड़ा गया कि नहीं? हाँ जी दादा, बदन तोड़ा गया? ऐसा ध्यान दो, तोड़ा गया किन के लिए? हालांकि वो हमारी खताओं के सबसे घायल किया जाए, बदन तो तोड़िया जाता है कि नहीं? बोले भाई सारे, एक मिनट भाई, बदन तोड़िया जाता है कोमल बिलाल दी कि नहीं है? टुट जाए ना, किन के लिए तोड़ा गया बदन? तैसी कदर करने, ये तो हमें खुद देखना है, मैं सोचना है कि मैं मसीह के बदन की कदर कितनी करता हूं और करती हूं। अगरचे मैं उसके बदन का हिस्सा हूं, तो मैं क्या कर रही हूं, मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं लापरवाह हूं? क्या मैं जिम्मेदार हूं? क्या मैं बात का एहतराम कर रहा हूं या बात का गुस्सा कर रहा हूं, या बात मेरे लिए बाबरकत है या मैं इस बात का इनकार कर रहा हूं? यहीं पर लड़ाई हुई थी। यहूदियों ने आपस में बड़बड़ा गए, वहां करंथस के लोग आपस में बड़बड़ा गए, लेकिन जो बड़बड़ाता है वो कभी आगे बढ़ता नहीं। ये मेरी बात आज याद रखें, अपनी जिंदगियों को साफ करें। आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा के, और जब आप खुदा के लोग हैं तो आप खुदा के बदन में और खून में क्या होने के लिए आए हैं? शरीक होने के लिए आए हैं। और बाइबल हमें क्या सिखाती है कि तो भी वो हमारी खताओं के सबसे घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी उस पर ला दी गई, वो हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी सलाह के लिए, सलामती के लिए उस पर क्या हुई? सियासत हुई। शुक्रिया। क्या हुई जी? लोहे भी बेचो हुई, रेंदी सिंधी कसरे भी निकल गई। एक बदन पर बैरासमा, एक बदन पर सियासत हुई है, मार खाई गई है, ये बदन तोड़ा गया है। और जब बदन तोड़ा जाता है, जब बदन कुर्बान किया जाता है, तो वो किसी की खातिर होता है, और ये बदन मेरे और आपके लिए तोड़ा गया। अब यहूदी क्या कहते हैं इस बदन के बारे में? यूहन्ना 6:51 6 बाब 51, मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी। अब वहां खड़े हैं लोग सारे, तो यीशु मसीह खड़े होकर क्या कहते हैं? मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी, वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। रोटी कहाँ से उतरी है जी? तो कौन आया है? कौन आया? बोलो हाँ। तो कौन कह रहा रोटी मैं हूँ? यीशु कह रहा मैं हूँ वो रोटी जो आसमान से उतरी, ताकि अगर कोई उस रोटी में से खाए तो अगर कोई उस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, अब तक जिंदा रहेगा। वे लो जी असी रोटी खाने तो खा के सानू नींदर आ जाती है। बोलिए भाई, आती है। इस रोटी के अंदर गरमैश है, ये जमीन का अनाज है, ये जमीन को चीरता है और फिर निकलता है तना, फिर उस पर सिट्टा लगता है, उसे पीसा जाता है, गोदामों में जाता है, मशीनों पर भरकर आटा तक खाते हैं, गूंद कर पकाते हैं। लेकिन खाते हैं तो ये हीट देता, तो फिर खाने के फिर उथे बंदा सौ जाता है, गराड़े मारता है। लेकिन जो रोटी आसमान से उतरी है वो आपके बदन को ना तो सुस्त करती है, ना आपके बदन को कायल होने देती है, ना आपके बदन को जाया होने देती है, ना आपके बदन को हलाक होने देती है, बल्कि ये आपके बदन को जिंदगी देती है। हालेलुया। ये जिंदगी देती है। ये रोटी यीशु मसीह है, ये रोटी यीशु मसीह है जो हमें क्या देती है? जिंदगी देती है। इसलिए क्या हुआ? आगे पढ़िए जरा। बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा, वो मेरा गोश्त है, वो मेरा गोश्त है। उन्हें की कीता? पढ़ो जरा। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कहते हैं? वो आपस में क्या करने लगे भाई? झगड़ने लगे कि ये शख्स हमें क्यों कर अपने खाने को देता है, असी क्यों खाइए? मूसा की तो एक में तो लिखा है तू गोश्त ना खाना खून समेत, तो ये खून का प्याला भी हमारे लिए रख रहा है, ये गोश्त भी रख रहा है। वो तो उसी बात को उनके ज़हनों पर पर्दा पड़ा हुआ था
पढ़ा है और रहेगा, क्योंकि जब वो कलाम को नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे बढ़ेंगे। तो पर्दा हटा, उसने कहा मैं हूं जिंदगी की रोटी जो आसमान से, जो कोई इसमें से खाएगा वो अब तक जीता रहेगा। और लिखा युद्धि आपस में बुड़बुड़ाए जी। और कहने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हाँ हूँ जी, कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ, जब तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और और उसका उसका खून खून ना पियो तो मैं जिंदगी तुम नहीं में जिंदगी नहीं तुम में जिंदगी नहीं। जब खाएंगे नहीं, जब पिएंगे नहीं, जब मेज पर नहीं आएंगे, तुम कैसे जिंदगी पाएंगे। और यीशु ने कहा मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से। रूहानी मतलब है यीशु मसीह के, रोटी जो है यीशु मसीह के बदन की अलामत है। रोटी क्या है? रूहानी मतलब क्या है? यीशु मसीह के बदन की क्या है? रूहानी मतलब रोटी क्या है? यीशु मसीह के बदन की क्या है? यीशु मसीह के बदन की अलामत है। और पौलुस रसूल क्यों कह रहे हैं इस रोटी के बारे में? वापस थोड़ा सा चलते हैं, कुरिन्थियों 10 बाब की 17 है। पहला कुरिन्थियों 10 की 17। क्योंकि रोटी एक ही है, सुन ले भाई, क्योंकि रोटी एक ही है, हाँ, इसलिए हम जो बहुत से हैं, हम जो बहुत से हैं, एक बदन है, एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी रोटी क्योंकि हम सब उसी रोटी में शरीक होते हैं। शरीक होते हैं। भाई एक ही बदन है, कलीसिया एक बदन है, यीशु एक बदन है। तो बदन का हिस्सा बदन ही नहीं लेगा ना, ये जड़ी बूटियां खानियां ने, हैं? क्या लेंगे? क्या लेंगे? पढ़िए जरा इसी आयत को दोबारा। क्योंकि रोटी एक है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक हैं। और अगर हम उसी एक रोटी में शरीक हैं जो जिस्म के द्वार से इसराइली, उन पर गौर करो। क्या आगे फिर और बात चल पड़ती है। तो ने कहा हम सब एक बदन है। हम सब क्या है? एक बदन है। और ये बदन का हिस्सा किसका है? यीशु मसीह का। तो फिर हम एक ही सारे हैं जी। तो हम उसी एक रोटी में से खाते हैं। और एक रोटी जो है वो आसमान से उतरी है। ये रोटी वो नहीं जो इंसान को हलाक करे, ये रोटी जिंदगी थी। रोटी हमें याद दिलाती है कि हमारी शिफा, निजात और जिंदगी की कीमत यीशु के बदन से अदा हुई है। रोटी क्या हमें याद दिलाती है? कि हमारी शिफा, निजात और जिंदगी की कीमत यीशु के बदन से अदा हुई है, जिसके बारे में यशायाह ने कहा ये तोड़ा गया, और जिसके बारे में यीशु ने कहा मैं हूं जिंदगी की रोटी, मैं हूं जिंदगी की जो आसमान से उतरी। और आसमान से उतरने वाली रोटी हमें हमेशा की जिंदगी देती है, हमें शादमानी देती है, हमें खुशी देती है और हमें बरकत। और आगे हम पढ़ेंगे फिर उसने कुरिन्थियों के खाते में क्या लिखा है, उसकी 24वीं आयत में 25 जरा पढ़िए पहला कुरिन्थियों। तो क्या कहा? 10 की 25 नहीं 11 की 25 में लिखा है इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया। प्याले की बात भी यादगारी है, प्याले की बात भी यादगारी है कि जब कोई इस प्याले से पिएगा तो वो क्या करेगा? मेरी मौत का इजहार। जब आप कफारे पर यकीन नहीं ना रखेंगे कि मेरे लिए कोई मरा है, दफन हुआ है, तो फिर हमारी निजात मुकम्मल नहीं है। ये पहले नंबर पे आपको ये बात याद रखें। और प्याला जो यीशु ने कहा उसका जो अहद बांधा गया, पहला अहद वो भी खून के साथ बांधा गया था कि फसा का बरा ज़बा करो और अपने दरवाजों की चौखटों पर लगाओ और तुम यहां से सब कुछ लेकर निकल जाओ। क्या समझ आ रही है आपको मेरी? कितनों का रियात ला सकते हैं ना? कहीं नहीं लादा नहीं आई ना, तो बोलो तो सही ना।
हाँ जी आई की नहीं है। नहीं। पहला अहद जो है, पहला अहद जो मूसा के दौर में बांधा गया था, बनी इस्राएल को कहा गया था जब तुम मुल्क मिस्र से निकलो तो उस निकलने से पहले हर एक घराना एक एक बरा ले, उस बरे को ज़बह करे। समझ आ रही है आप किसी को? ऐसे कर छोड़ो। ज़बह किया और उसने कहा इसे भून कर खाना और सुबह तक नहीं छोड़ना, लेकिन इसका लहू दरवाजों की चौखटों पर लगाना, तो कि आज रात मौत का फरिश्ता गुजरेगा और जिस पर लहू ना लगा हुआ उसका पलोठा मारा जाएगा। लहू कहां लगाया गया? दरवाजों की। आज लहू कहां लगा है? हमारे बदन पर, हमारे दिल के दरवाजे पर लगे है आकर, ताकि इब्लीस दाखिल ते जे ही आप दाखिल कर ले चुप करके तो बखरी कर ले। नहीं, बाइबल कहती है अगर वो आयत बांधा गया लहू के वसीले से तो दूसरा आयत भी लहू के से बांधा गया। और यीशु ने अपने लहू को बहाया दुनिया जहान के गुनाहों के लिए, और इसी मैं के प्याले को उसने अपने लहू से तशबीह दी। और क्या कहा? ये क्या कहा जी? पढ़िए। मैं का प्याला यीशु मसीह के खून की अलामत है। और प्याला क्या है? जरा पढ़िए। अगर पैदाइश की किताब में पढ़े तो उस वक्त फरौन जो था वो भी प्याले को जो यूज करता था वो अंगूरों की मैल से निचोड़ कर पीते थे प्याले में से। और फिरौन का प्याला मेरे हाथ में है। अजी ये नानपुर साकी की बात है। साकी जब बहाल हुआ तो उसने कहा मेरे हाथ में प्याला है और मैंने अंगूरों को निचोड़ा है और बादशाह को दिया तो मैं बहाल हो गया हूँ। ठीक है, उस वक्त यूसुफ के हाथ में था, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे, हम यहाँ वापस आएंगे। जो प्याला है क्या है? मरकस 14 की 23 आयत हमें क्या सिखाती है कि प्याला क्यों खुदा ने कहा? मरकस की फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया। देखो, प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया और उन सबों ने उसमें से पिया। और अब्रानियों का खत क्या कहते हैं 9:22 में कि ये प्याला किस बात की अलामत है? इस प्याले में क्या था और किस लिए प्याला यूज हुआ? हमने पढ़ा कि शुक्र करके उसने अपने शागिर्दों को दिया और कहा इसमें से पियो। और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं। तमाम चीजें किससे पाक की जाती थी? किससे भाई? फिर खून की तो जरूरत थी अब नए ऐदनामे में भी खून की। उसने कहा फिल हकीकत ये खून जो है पीने के लिए क्या है और रोटी ये दोनों चीजें मेरे बदन की अलामत है खुदा के बदन की। और ग्रंथियों का खत क्या कहता है 11:26 में? प्याला क्या कर रहा है? खून से पाक होती, खून से गुनाह माफ होते। और प्याले में जो था शीरा वो किस बात की? क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इसी वास्ते जो कोई मुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। दसो मैनू खून और बदन आ गया? आ गया। तो अगर हम खून और बदन को नहीं लेते जो मसीह के बदन का मशाबा ठहरा, जो अंगूरों का शीरा और जो रोटी है ये मसीह के बदन और उसके खून के मशाबा ठहरते हैं, अगर हम इसे नहीं लेते तो फिर हम क्या कामयाब है? तो यही बात पर वो बड़ा उठे थे। क्यों उठे थे? कि नेयत का खून यीशु है। तो यीशु ने जब ये बात की 6 बाब की 55 आयत यूहन्ना की इंजील में, तो क्या हो गया? क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत खाने की चीज है और फिल हकीकत मेरा खून पीने की चीज। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें।
कितनों को समझ है इस बात की? यस आमीन। हूं तो सारे इंसान दे लफ्ज़ सन कि जो कोई इस गोश्त को खाता और इस खून को पीता वो मुझ में कायम कायम रहता है और मैं उस और और मैं उसमें वो मुझ में कायम है और मैं उसमें। ਵੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਣੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਤੇ मैं कायम हो जा। मैं कायम जा मैं रात को किसी से बात कर रहा था एंड में बताना पसंद करूंगा मैं ये कि हम थीसिस लिख रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि बड़े पेपर 50 से 60 पेपर लिखने होते हैं। हम जुम्मे को गए और राज के हुई जिन्हों आते ने ना राज के मैं बाजी को बता रहा था राज के हुई की हुई तो कई ने थले आके गुस्सा भी किया। मैं भी खलोता मैं यार वेखो यह कि गल उस्ताद होना ते एक कहता यार तू बोल मैं भाई मैं नहीं बोलना। ये समझ साडा जंग लैंदा पिया साडा जंग। उन्होंने कहा जी सवेरे मीटिंग नहीं होएगी। एक सेमिनार था हफ्ते के दिन तो मुझे फोन आ गया हाँ तो आना है। मैं कहा जी सर मैं आना है प्रोफेसर साहब का। मैं जी आऊँगा। वो सवेरे गए फिर जाते अगले चंगी तरह मुंह धोते साढ़े चंगी तरह जिन्हों आते 2 घंटे की स्टडी के बाद जब सिखाया तो बाद में चाप ला के हाँ खुश हो। मैं कहा जी बड़े खुश। कलाम आपकी काट छाट करते इससे ना घबराया करें। ये मत लेने के ये मेरे लिए है मेरे बच्चों के लिए मेरी बीवी के लिए मेरे बाप के लिए मेरी माँ के लिए मेरी बहन के लिए ये है। नहीं ये तो पहले मेरे लिए होता है फिर आपकी बारी है। तो यीशु ने क्या कहा? मैंने जो बात कही तो जो कोई इस रोटी में से खाता और इस खून में से वो मुझ में कायम तो फिर दसो और मैं उसमें कायम तो फिर लिहाजा कौन है? कोई बच रहा है? कोई राह दस छड़ो मैनू है कोई गली चो नहीं लंघ जाए बंदा कि इधर नहीं है क्यों ना सर। तो जब उसमें से खाते और पीते हैं तो बाइबल में यही क्या बताती है कि ये फिल हकीकत खाने की और फिल हकीकत पीने की तो उदे तो गड़बड़ा गए लड़न ला पे। नहीं खुदा का बदन और खून हम ना ले तम उसकी बादशाह में दाखिल शामिल नहीं हो सकते और ना हम उसमें कायम हो सकते और ना हम में। इसलिए आइए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद हमें इस कलाम के सिलसिले से बरकत दे और अपनी जिंदगी पर सोच